ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक के बाद इसराइल का जो सैन्य मुख्यालय मोसाद वो बुरी तरह से नेस्तो नाबूद हो गया, तबाह बर्बाद हो गया है। यह हमला इतना खतरनाक था कि इसराइल को रात में ही सूरज दिखाई देने लगा। यही नहीं बल्कि नेतन्याहू जो भागते हुए नजर आए और अपनी अपनी जान बचाते हुए नजर आए। इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर योआव गलैंट मारा गया है। ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल मौसवी ने यह कहा कि अगर इसराइल इस हमले का बदला लेने की कोशिश करेगा तो यकीनन उसको और भी बुरे दिन देखने पड़ेंगे और इसराइल को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि अमेरिका ने इसराइल को सैन्य सहायता देना रोक दिया है। इनके क्या कारण हो सकते हैं, क्या अनबन हुई है, या फिर ईरान के अटैक से अमेरिका और ब्रिटेन भी अब घबरा गया है। तो ऐसे हालात यकीनन तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है। तो आपने गाजा के बहुत से मासूम बच्चों को देखा, लेकिन लेबनान के इन मासूम बच्चों को देखिए, इन मुस्कुराते बच्चों को देखिए। इनको इजराइल की नापाक सेना ने इसको मार दिया है, इन बच्चों को शहीद कर दिया है। अब ऐसे हालात क्या पैदा हुए कि ईरान इजराइल पर अटैक करने को सीधे तौर पर मजबूर हुआ। आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि हमास चीफ इस्माइल हानिया को मारा गया, ईरान चुप रहा। पेजर अटैक हुआ, ईरान चुप रहा। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मारा गया, अब ईरान कैसे चुप रहता। तो ऐसे में ईरान के बर्दाश्त करने की हद का लेवल आगे बढ़ चुका था। तभी जाकर के ईरान ने इजराइल पर अटैक किया और ईरान ने इजराइल के सैन्य ठिकानों पर अटैक किया, न कि आम लोगों पर, जैसा कि इजराइल हमेशा करता रहा है। आपने लेबनान के इन बच्चों को देखा, गाजा के बच्चों को देखकर वैसे ही आप परेशान हो चुके हैं, तो इन मासूम बच्चों को देखकर आप समझ सकते हैं इजराइल की रणनीति कैसी रही है और वो कैसे अटैक करता है आम लोगों पर। इस तस्वीर में आप ईरान के जनरल हाजी जादे और जनरल बागेरी को देख सकते हैं। यही इस अटैक के कंट्रोल को कंट्रोल रूम में संभाल रहे थे, वार रूम में संभाल रहे थे। ऐसे में हम भारतीयों के लिए चिंता का विषय यह है कि क्या मोदी जी वार को रुकवा पाएंगे, क्योंकि इससे पहले दावा किया जाता है कि कई बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रुकवाया है। तो ये बहुत अहम सवाल है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। ईरान का इजराइल पर अटैक इतना खतरनाक था कि इजराइल की आग की लपेटें और धुएं वहां से 500-700 किलोमीटर दूर लेबनान के बेरूत में दिखाई देने लगी। मिडिल ईस्ट के हालात बहुत खराब हो रहे हैं। ऐसे में यह गुमान बिल्कुल लगाया जा सकता है कि कहीं दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर न बढ़ जाए। ऐसे में आप और हम यही दुआ करें कि ये युद्ध किसी भी सूरत में टल जाए। युद्ध किसी भी मामले का हल नहीं है। आप वीडियो के अंत तक बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय।